क्लास 11th के चैप्टर कोनिक सेक्शन का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कोनिक सेक्शंस का कि अगर कोई प्लेन किसी भी कोन को अगर अपर नैप या लोअर नैप पे कट करता है तो कौन कौन से कर्व्स बनते हैं या कौन कौन से कोनिक सेक्शंस बनते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में या पर्टिकुलर कर्व के बारे में जो कि है सर्कल, और सर्कल कैसे कटता है, कैसे इंटरसेक्ट होता है किसी कोन से किसी प्लेन के थ्रू, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम सर्कल्स के इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, सर्कल्स के डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। देखिए सर्कल क्या है, सर्कल की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो सर्कल की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो देखिए सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये आपको याद रखना है। सर्कल जो है सभी पॉइंट्स का सेट है, ठीक है। सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट, और वो सारे पॉइंट जो हैं कहाँ पे होने चाहिए, लाइक ये सारे के सारे पॉइंट्स होने चाहिए किसी एक प्लेन पे, और ये प्लेन पे लाई भी होने चाहिए, और ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे भी होने चाहिए। कहाँ से, सेंटर से। ये जो इक्वल डिस्टेंस होगा उसे हमने नाम देना है रेडियस, यानी रेडियस से ये रेडियस जो है उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, और ये एक पूरे प्लेन पे होना चाहिए, और एक पूरा पर्टिकुलर रोटेशन के दौरान एक जो फिगर बनाएगा वो सर्कल कहलाएगा, ठीक है। सेंटर पॉइंट O कहलाएगा और रेडियस जो है R कहलाएगा। R भी हम नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम ये दूसरे फिगर में देख रहे हैं, सेंटर को हमने HK मान लिया है और P कोई भी पॉइंट ले लिया P, और X और Y उसका एक आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट्स है। अगर इस तरह का जो सेकंड फिगर आप देख रहे हैं इसमें, जिसमें सेंटर हमने HK एज्यूम किया है और P कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट एज्यूम किया है जिसका आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट X एंड Y दिया हुआ है, तो उस केस में अगर हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा, और उसमें यदि हम डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे सामने ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। जहाँ पे सेंटर से कोऑर्डिनेट तक का डिस्टेंस जिसे हमने रेडियस माना है, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हमें इस तरह का इक्वेशन मिलेगा जिसे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कहेंगे। ये एक तरह का रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाएगा, जिसका सेंटर होगा HK और रेडियस होगा R, दैट इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू R एज ए रेडियस स्क्वायर। चलिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं और कई सारे सर्कल्स के इक्वेशंस हम डिजाइन करते हैं। देखिए हमारे सामने ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें इक्वेशन डिटरमाइन करना है। हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसका सोल्यूशन लिखना है। तो सोल्यूशन लिखने के लिए तो हमें एक जनरल इक्वेशन चाहिए जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का क्या दिया हुआ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास सर्कल का, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये तो आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है सर्कल का। ये है x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये कब होगा, जब हमारे सामने कोई एक सर्कल दिया रहेगा। वो सर्कल किस टाइप का सर्कल, जिसका सेंटर हमारे सामने होगा h और k का, और ये सेंटर किसी एक आर्बिट्ररी पॉइंट से R एज ए रेडियस पे होगा, ठीक है। ये P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कोई भी एक आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमारे सामने स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ सर्कल का, सारे वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करने। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे h की वैल्यू है 1/2, k की वैल्यू 1/4 है जब हम सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेंटर पे, और रेडियस हमारे सामने मिल जाएगा 1/12। हमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और इक्वेशन हमें निकालना है। तो देखिए हम ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा क्या, x माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस आ जाएगा हमारे सामने 1/12 होल स्क्वायर। ये हमारे सामने एक इक्वेशन आ गया। इसे अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के लिए मतलब हम इसे इक्वेशंस को ओपन करेंगे, और इक्वेशंस ओपन होने पे हमें मिलेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/2
2 होल स्क्वायर जिसे हम 1/4 लिख लेंगे, माइनस 2 टाइम्स x हाफ, प्लस अब हम सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y इंटू 1/4 प्लस 1/4 होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली हम इसे ओपन कर लेंगे, 1/12 का होल स्क्वायर करेंगे जो कि 1/144 हो जाएगा। हमारे सामने एक इक्वेशन एक्सपैंड हो गई। जो टर्म्स हमारे सामने दी हुई जैसे x के टर्म्स है और y के टर्म्स है, इन सबको हम अलग से सेग्रीगेट कर लेंगे, अलग से हम रख लेंगे और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टर्म कट जाएंगे वो है 2 और ये 2 कट जाएगा। फर्दर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 और ये 4 कट होने के बाद 2 बन जाएगा। तो हमारे सामने नया इक्वेशन क्या बनेगा देखिए, क्योंकि हम सेग्रीगेट कर रहे हैं x वाले टर्म्स को और y वाले टर्म्स को अलग अलग, यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x। सिमिलरली y स्क्वायर दिया हुआ तो हम इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस y/2, और जो नंबर वाले टर्म है उन सब को राइट साइड, इक्वेशन के राइट साइड पे आप प्लेस कर दीजिए। जब हम इस पूरे को इक्वेशन के राइट साइड पे प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, 1/144 तो ऑलरेडी दे रखा है, माइनस करेंगे 1/4 और माइनस हो जाएगा ये 1/16, क्योंकि हमारे पास कौन कौन से टर्म्स आएंगे, एक तो ये वाला टर्म राइट साइड में जाएगा और एक ये वाला टर्म राइट साइड में जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक कांस्टेंट टर्म है जो इससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सामने ये दोनों टर्म, हम इस फर्दर जो इक्वेशन है हमारे पास, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अब हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके एक जनरल इक्वेशन बनानी है सर्कल की। तो देखिए क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को तो एक तरफ ले लीजिए, या फिर इससे भी बेटर ये है कि हम इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो बेटर ये रहेगा कि मल्टीप्लाई कर दें हम इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2 अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये हट जाएगा और हमारे सामने एक सिंपल सा इक्वेशन मिलेगा, दैट इज 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x माइनस y, और ये इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगा 1/72 माइनस 1/2 माइनस 1/8। राइट साइड में आप देख रहे हैं एलसीएम आ जाएगा 72, लेफ्ट साइड तो वैसे ही का वैसे रहेगा, लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं होंगे, और 72 जब एलसीएम आएगा तो हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा ऊपर न्यूमरेटर में, 1 - 36 और 9 हो जाएगा ये, जो कि फर्दर बनेगा 45 और ये 44 हो जाएगा, -44/72 आएगा। इसे आप फर्दर 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, -11/18। ये हमारे सामने एक इक्वेशन आ गई। अब देखिए ये है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, -11 और अपॉन 18 दे ही रखा है, 18 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 18। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरह का बनेगा, (36x² + 36y² - 36x - 18y, और 11 इस तरफ अकेला पड़ जाएगा जिसे हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे और ये एक तरह का इक्वेशन बन जाएगा, विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल।
तो हमने एक इक्वेशन को तो सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है और ये यही क्वेश्चन था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर दे रखा है हाफ और 1/4 और रेडियस 1/2 है दिया हुआ, जिसका आंसर अभी हमने निकाला। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर। अब देखिए यहाँ पे सेंटर दे रखा है -a और -b और रेडियस दिया हुआ है √ab। बहुत इजी है, हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, यूजिंग वही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमारे सामने स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है सर्कल का? स्टैंडर्ड इक्वेशन है x - h² y - k² = r²। ऐसा कब है? मान लेते हैं हमारे सामने एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का सेंटर दिया हुआ है h और k, रेडियस है हमारे पास r, p ऐसा कोई भी पॉइंट है उस सर्कल पे जिसका आर्बिट्ररी कोई भी कोऑर्डिनेट x और y दिया हुआ है। तो इन दैट केस हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा सर्कल का ये। हम यही चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे सामने h की वैल्यू क्या दी हुई है? हियर हम देखेंगे कि h की वैल्यू दे रखी है -a, k की वैल्यू है -b और रेडियस है हमारे सामने √a² - b²। हम ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आएगा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू। हमने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। तो देखिए यहाँ पे तो माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + a² हो जाएगा। सिमिलरली y + b² हो जाएगा और r² दिया और यहाँ पे तो रूट है, इट मीन्स ये रूट हट जाएगा और ये बनेगा क्या? a² - b²। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद ये हमारे सामने एक इक्वेशन बनेगी क्या? जब हम इसे एक्सपैंड करें तो x² + a² + 2ax। सिमिलरली इसे जब हम एक्सपैंड करेंगे y² + b² + 2yb = a² - b²। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं इसमें आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारे सामने ये जो लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन दिया हुआ है और जो दूसरा है राइट हैंड साइड का इक्वेशन, इसमें आप देख रहे हैं कि एक फिगर जो है कॉमन है वो है a² यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि दोनों का साइन भी सेम, इसलिए हम इन दोनों को रिमूव कर दिए। b² लेफ्ट राइट साइड में माइनस साइन में दिया हुआ, अगर हम इसे लेफ्ट साइड में ले आए तो ये माइनस साइन प्लस साइन हो जाएगा और b² के साथ ऐड होकर 2b² हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन न्यूट्रलाइज होने के बाद, यानी हम ये भी चीज कह सकते हैं कि एडिंग b² ऑन बोथ साइड, या तो आप ऐड कर दीजिए दोनों साइड में b² को, या तो राइट साइड में जो -b² है इसे आप लेफ्ट साइड में ले आइए। हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। इस इक्वेशन को हम इसे फर्दर रीराइट करेंगे तो ये हो जाएगा x² + y²। हम पहले x² और y² को एक साथ ले लेते हैं, फिर x वाले टर्म्स को ले लेते हैं 2ax, फिर y वाले टर्म्स को ले रहे हैं 2by और b² ऐड अप होके 2b² बन जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो ऐसे करके हमने दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और दोनों में ही हमें इक्वेशंस निकालने थे। दोनों क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे सेंटर और रेडियस दोनों ही चीजें दे रखी है, सॉरी, यहाँ पे हमें सेंटर और रेडियस निकालना है, हमें इक्वेशन दे रखा है, तो इसमें हमें आंसर निकालना है। देखिए हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास? हमारे पास सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है x - h²
प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जिसमें h और k की वैल्यू मैं पहले ही बता चुका हूँ। और r क्या है, r रेडियस है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी -5, k की वैल्यू आ जाएगी +3 और रेडियस हमारे पास आएगा √36 विच इज इक्वल्स टू 6। हमें तो पता ही है कि सेंटर इसमें क्या होगा, सेंटर हो जाएगा HK और रेडियस होगा हमारे पास 6, क्योंकि रेडियस 6 दिया हुआ। तो HK की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज C, सेंटर है, दैट इज -5 और +3। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो ये दोनों हम कह सकते हैं विच आर द रिक्वायर्ड सेंटर्स, विच आर द रिक्वायर्ड सेंटर्स, सेंटर एंड रेडियस। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, ये हमारा 4th क्वेश्चन है। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है x² + y² -8x + 10y - 12 = 0। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, फिर इसे कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, तब जाके हम इसका रेडियस और सेंटर निकाल पाएंगे। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे x² + y² -8x + 10y - 12 = 0 दिया हुआ है। इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें मैथ के रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए a², पहले हम x वाले टर्म्स को साथ लिख लें तो बेटर है। सिमिलरली हम y वाले टर्म्स को एक साथ लिख लें, कांस्टेंट को रहने देते हैं, जहाँ पे जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे x² दिया हुआ, x² और 8x है। हमें इस हिसाब से इस इक्वेशन को लिखना है जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का बन जाए। तो देखिए हम इसे लिखेंगे क्या, a² - 2a, a तो ऑलरेडी दिया हुआ। अब b क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनरली मैं अगर यहाँ पे a और b कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है a + b के होल स्क्वायर का यूज हो रहा है। यहाँ पे a² + b² + 2ab, या a - b होल स्क्वायर का मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज a² - 2ab + b²। जब भी मैं a और b बोलूँ तो इन दोनों टर्म्स को आप ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे x² है दिया हुआ, x² - 8x है। तो हम किस रूप में लिखें जिससे कि इस तरह का सेंस बन जाए। तो देखिए यहाँ पे x² - 8x है और हम इसे लिख सकते हैं x² - 2x × 4। जब हम 4 लिखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली सेकेंड टर्म मिल जाएगा। a टर्म तो हमारे पास पहले से ही है, b टर्म हमें अपने आप से मिल जाएगा। और जब b टर्म हमें मिलेगा तो हमें उसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा स्क्वायर एक तरफ प्लस वाला, और न्यूट्रल रहे इक्वेशन, इसलिए हम माइनस में सेम चीज़ लिख देंगे। हम क्यों ऐसा करेंगे ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसे हम इस एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये पूरा एक ब्रैकेट रहेगा और इसे हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमें इस पूरे इक्वेशन, हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को एक पर्टिकुलर इस फॉर्म में लाना है। सिमिलरली y वाले टर्म्स के साथ हम करेंगे, y वाले टर्म्स को भी हम ऐसे ही लिखेंगे और ये हो जाएगा क्या, प्लस में y² + 2 टाइम्स y। अब ऐसा क्या लिखें जिससे कि ये जो टर्म है, जरा ध्यान दीजिए, ये 10y बन जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2y दिया हुआ है, तो 2 की जगह पे 2y के साथ अगर हम 5 मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली 10 बन जाएगा। जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें मिल गया सेकेंड टर्म, कि सेकेंड टर्म क्या होगा। तो जब हम सेकेंड टर्म मिल गया तो हमें कुछ नहीं करना, 5 जो सेकेंड टर्म है उसे स्क्वायर कर देना, और सिमिलरली हमें उसे स्क्वायर को माइनस कर देना, जिससे कि इक्वेशन न्यूट्रल हो जाए। और इसे भी अब हम ब्रैकेट में रख लेंगे। इस पूरे इक्वेशन, हालांकि अभी ये इक्वेशन बना नहीं है, अभी पूरा एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन है। -12 भी तो है रखा हुआ, तो -12 जहाँ है वहीं का वहीं छोड़ देंगे, = 0 कर देंगे। आगे फर्दर जब हम करेंगे, देखिए अब ये एक पूरा ये वाला जो एक्सप्रेशन है, आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक तरह का
का इस तरह का एक्सपैंड फॉर्म है या इसका फैक्टर है, इस रूप का फैक्टर है, तो हम या फिर इस रूप का फैक्टर आप मान लीजिए, हम इसे इसी फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज x माइनस 4 होल स्क्वायर। सिमिलरली हम इस फॉर्म को भी, जो सेकेंड वाला जो फॉर्म है, इसे भी हम उसी फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज y प्लस 5 स्क्वायर। जो कांस्टेंट टर्म्स रह गए हैं, उन कांस्टेंट टर्म्स जो हमारे सामने कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन से, एक -4, एक -5 और एक -12, ये 3 दिए हुए। तो हम इन कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे कैसे, -16 जहाँ है जैसा है वैसे ही रहने देंगे, 25 - 12 इक्वल टू 0। जैसे हम फर्दर लिखेंगे क्या, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये सारे के सारे टर्म्स को हम राइट साइड में लिख लेंगे, या फिर इस पूरे इक्वेशन को हम इन सारे नंबर से ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तब जाके ये पूरा इक्वेशन न्यूट्रल हो जाएगा। ये सारे टर्म हमारे सामने बनेंगे 53। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 53 कैसे आया। इन दोनों को हमने, क्योंकि सारे टर्म माइनस में है, या तो आप इसे पूरे पूरे राइट साइड में ले जाइए, तो 15, 16 प्लस 25 प्लस आप 12 करेंगे तो ये 53 अपने आप बन जाएंगे। हम इस 53 को ऐसे भी फर्दर लिख सकते हैं, रूट ऑफ 53 और ये होल स्क्वायर। जब हम इस पूरे को कंपेयर करेंगे, देखिए जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये हमारे सामने एक इक्वेशन है, जब हम इसे कंपेयर करेंगे comparing with standard form of, with standard equation of circle, तो हमें पता चलेगा क्या कि h की वैल्यू है 4 और k की वैल्यू है -5 और रेडियस है हमारे सामने रूट ऑफ 53। हमारे सामने आ जाएगा सेंटर कौन कौन से होंगे, दैट इज 4 एंड -5 और रेडियस रूट ऑफ 53। तो आज हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस किए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे इस सर्कल के अगले टॉपिक के बारे में, और भी नए क्वेश्चंस हम जानेंगे कि और कितने क्वेश्चंस के बन सकते हैं। फर्दर हम इस वीडियो को प्रोग्रेस करते हुए IIT JEE या एडवांस में पूछे गए क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। एडवांस क्वेश्चंस भी हम देखेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखेंगे। आप तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।